देखो अकाउंट्स में अपने को जो सबसे पहले चीज़ सीखना है वो गोल्डन रूल है। ठीक है, गोल्डन रूल। अकाउंट में जब भी तुम करेगा तो सबसे पहले तुमको जनरल एंट्री फ्रेम करना पड़ेगा, जनरल एंट्री सीखना पड़ेगा। तो जनरल एंट्री में हम लोग जितना भी कुछ सीखेंगे सब में दो वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, एक होता है डेबिट, एक होता है क्रेडिट। तो बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो डेबिट और क्रेडिट वर्ड है वो कहाँ से ओरिजिन, उसका ओरिजिन क्या है। याद रखना उसका ओरिजिन जो है वो लैटिन वर्ड से आया है और डेबिट का मतलब होता है डेबिटम। ठीक है, डेबिट जो ओरिजिन हुआ है लैटिन वर्ड डेबिटम से हुआ है और डेबिटम का मतलब होता है कि जिसका ड्यू है। ठीक है, तो तुम आप लोग लिख सकते हैं ऐसे करके साइड में लिख लो डेबिटम। व्हाट इज ड्यू, डेबिटम मतलब होता है कि जो बाकी है, देना किसी का बाकी। डेबिटम इज व्हाट इज ड्यू। और क्रेडिटम, क्रेडिटम होता है लोन का। ठीक है, लोन, जैसे हम लोग किसी से उधार लिए हैं तो ये हो गया लोन। और डेबिटम क्या हो गया कि जिससे अपने को पैसा मिलेगा, जिसका बाकी है मेरे को मिलेगा, वो है डेबिट। और हम जिसको देंगे वो क्या हो गया, वो क्रेडिट है। ठीक है, वो होता है क्रेडिटम। तो याद रखना डेबिटम और क्रेडिटम दो लैटिन वर्ड है जहाँ से डेबिट और क्रेडिट का ओरिजिन हुआ है। और गोल्डन रूल में अकाउंट जो है वो तीन तरह का होता है। ठीक है, एक होता है पर्सनल अकाउंट, एक होता है रियल अकाउंट और एक होता है नॉमिनल अकाउंट। नॉमिनल अकाउंट, तो ये तीन अकाउंट है जिसका गोल्डन रूल अपने को सीखना है। ये गोल्डन रूल, ये तीन गोल्डन रूल सीखने से पहले थोड़ा बहुत आपको बेसिक्स नॉलेज चाहिए। तो वो बेसिक्स नॉलेज पहले अपने देख लेते हैं कि वो बेसिक्स नॉलेज क्या क्या है। देखो पहले हम इसको लिख लेते हैं। इसका होता है डेबिट द रिसीवर एंड क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का होता है डेबिट व्हाट कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल का होता है डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। देखो बिजनेस में ना अपने को जब भी अपने जनरल एंट्री फ्रेम करेंगे तो एक बेसिक चीज़ अपने को क्या याद रखना है कि बिजनेस, हम लोग कभी भी बिजनेस का मालिक बन के नहीं सोचेंगे। मतलब हम लोग बिजनेस मैन नहीं है। ठीक है, हम लोग जो है वो बिजनेस है, तो बिजनेस बन के सोचना है, बिजनेस का मालिक बन के अपने को कभी नहीं सोचना। अभी जो बिजनेस होता है, सपोज ये एक बिजनेस मैन है और ये अपना बिजनेस कर रहा है, तो इसका बिजनेस ये है। इन दोनों के बीच एक सेपरेट लीगल एंटिटी होता है, सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी मतलब क्या हो गया कि बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग अलग इंसान हैं, दोनों सेम नहीं है। मतलब हम लोग कभी ये नहीं सोच सकते कि इसको मालिक को पैसा दे दिया इसका मतलब बिजनेस को पैसा दे दिया, ऐसा नहीं है। या फिर बिजनेस को पैसा दिए तो बिजनेस का मालिक को दे दिया, ऐसा नहीं है। बिजनेस और बिजनेसमैन दोनों अलग है। जैसे अगर मेरे को सपोज हम रिलायंस से कुछ सामान खरीदा, प्रॉब्लम हो गया, मेरे को केस चलाना है, तो मैं इसके अंबानी के ऊपर केस नहीं दे सकता। मैं किसके ऊपर केस दूंगा, रिलायंस के ऊपर केस देंगे। ठीक है, तो दोनों अलग अलग इंसान होता है, दोनों सेम कभी नहीं होता। इस बात को अपने को सबसे पहले याद रख लेना है। इन दोनों के बीच जो है वो सेपरेट लीगल एंटिटी चलता है। उसके बाद अगर बिजनेस में पैसा डालता है, जैसे देखो हम कोई भी बिजनेस करो, तुम छोटा मोटा कोई भी, एक झालमुड़ी का ही बिजनेस करो, फुचका वाला का बिजनेस करो, चाहे तुम बड़ा से बड़ा बिजनेस करो, बिजनेस तब तक स्टार्ट नहीं हो सकता जब तक बिजनेसमैन यानी जो मालिक है वो बिजनेस में पैसा ना लगाए। सबसे पहले इन्वेस्ट करना पड़ता है। यानी कि जब बिजनेसमैन इन्वेस्ट करता है तो उसको बिजनेस जो है वो कैपिटल बोलता है। उल्टा भी हो सकता है, अगर मालिक को जरूरत पड़ता है तो बिजनेस से क्या कर सकता है, पैसा विड्रॉ कर सकता है। तो अगर बिजनेस से मालिक पैसा विड्रॉ कर रहा है तो उसे ड्रॉइंग्स बोला जाता है।
ये दो वर्ड सिर्फ और सिर्फ मालिक के लिए ही यूज़ किया जाएगा और किसी के लिए यूज़ नहीं किया जाएगा। अगर मालिक ने पैसा दे रहा है तो उसे अपने क्या बोलेंगे, कैपिटल। अगर मालिक पैसा ले रहा है, बिजनेस से ले रहा है, तो उसे क्या बोला जाएगा, ड्राइंग्स बोला जाएगा। ठीक है, इस बात को याद रखना। उसके बाद गुड्स, गुड्स का मतलब क्या होता है, व्हाट इज गुड्स। गुड्स याद रखना, बिजनेस में गुड्स का मतलब होता है जो तुम बेचने के लिए खरीद रहे हो। जैसे मेरा अगर फर्नीचर का बिजनेस है, ठीक है, तो मैं फर्नीचर खरीदूंगा। फर्नीचर किस लिए खरीदेंगे, बेचने के लिए, तो वो क्या कहलाएगा, गुड्स। मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, कंप्यूटर कहलाएगा गुड्स। मैं कपड़ा का बिजनेस करता हूँ, कपड़ा खरीद रहे हैं बेचने के लिए, क्या होगा, गुड्स होगा। कोई भी चीज़ जो तुम बेचने के लिए खरीद रहे हो वही तुम्हारे लिए गुड्स कहलाता है। अब याद रखना, अगर मैं कंप्यूटर का बिजनेस करता हूँ और कंप्यूटर मैं खरीद रहा हूँ बेचने के लिए, तो कंप्यूटर क्या हो गया, गुड्स हो गया। उसके बाद अगर मैं कंप्यूटर यूज़ करने के लिए खरीद रहा हूँ, यूज़ कर रहा हूँ, उसमें से बिल बना रहे हैं, ठीक है, जो मैं सेल करूँगा उसका बिल बनेगा। कंप्यूटर तो मैं यूज़ कर रहा हूँ, तो वो मेरे लिए एसेट्स कहलाएगा। कोई भी ऐसा चीज जो आप यूज कर रहे हो और वो 1 साल से ज्यादा यूज हो सकता है, मोर देन 1 ईयर यूज हो सकता है, तो वो तुम्हारा क्या कहला जाएगा, एसेट्स कहलाएगा। ठीक है, इसके अंदर आता है वो एसेट्स। बट अभी तुमको सिर्फ ये समझना है कि एसेट्स क्या होता है, एक्सपेंसेस क्या होता है, इनकम क्या होता है, बस अभी यही चीज तुमको समझना है। तो एसेट्स क्या होता है जो चीज हम लोग 1 साल से ज्यादा यूज कर पाते हैं वही तुम्हारा एसेट्स होता है। जैसे कंप्यूटर जिसमें से बिल बनेगा, एसेट्स है। फर्नीचर एसेट्स है। मैं मशीन रखा हूँ, मशीन्स में से मेरा सामान बनता है, एसेट्स है। कोई भी ऐसा चीज जो 1 साल से ज्यादा यूज कर सकते हैं वो सारा का सारा एसेट्स है। यानी कि गुड्स क्या है, व्हाट इज गुड्स। गुड्स मतलब वो चीज व्हाट वी परचेज टू रीसेल, व्हाट वी परचेज टू रीसेल, जो रीसेल करने के लिए हम लोग खरीदते हैं वही क्या कहलाता है, गुड्स कहलाता है। ठीक है, उसके बाद होता है डेटर। जब भी हम अपने बिजनेस करते हैं ना, तो उसमें उधारी का बिजनेस होता है। जैसे तुम कभी भी बिजनेस करोगे तो किसी को उधार में तुमको सामान बेचना पड़ेगा। तुम जहाँ से सामान खरीद रहा है तुम वहाँ से उधार में सामान लेगा, ये चीज़ चलता है बिजनेस में। तो डेटर मतलब होता है वो जिसको हम उधार में सामान बेच रहे हैं, जिससे मुझे पैसा मिलेगा, उधार में बेच रहे हैं, तो वो क्या कहलाता है, डेटर। और क्रेडिटर क्या कहलाता है, क्रेडिटर होता है वो जिससे हमने उधार में सामान खरीदा है या फिर जिसको मुझे पैसा देना है, वो है क्रेडिटर। डेटर क्या होता है, डेटर जिसको मैंने उधार में सामान बेचा। क्रेडिटर क्या होता है, जिससे मैंने उधार में सामान खरीदा है, वो है क्रेडिटर। ठीक है, तो ये दोनों वर्ड का मतलब आपको बहुत अच्छे से समझना है। उसके बाद एक वर्ड है परचेज और सेल का। ठीक है, देखो गुड्स मतलब तो तुमको समझ में आ गया, जो सामान हम बेचने के लिए खरीद रहे हैं वही होता है गुड्स। अब गुड्स में 2 वर्ड आते हैं, एक है परचेज। ये जो परचेज वर्ड है और सेल वर्ड है वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स जब तुम खरीदोगे तभी वर्ड यूज किया जाएगा। जैसे मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है, मैं कंप्यूटर खरीद रहा हूं, तो उसे क्या कहा जाएगा, परचेज। तो उसको परचेज करें। जो सामान आप बेचने के लिए खरीद रहे हो उस टाइम पे वो परचेज वर्ड आएगा, और जो सामान हम बेचने के लिए खरीदे हैं और उससे मैं बेच रहा हूं तो उसे क्या कहलाया जाएगा, सेल्स कहलाया जाएगा। ठीक है, सेल्स वर्ड यूज किया जाएगा। बाद बाकी परचेज वर्ड और सेल्स वर्ड कहीं नहीं आएगा। ठीक है, सामान तुम जो गुड्स परचेज या फिर सेल करता है तो ये गुड्स परचेज या फिर गुड्स सेल। याद रखना, मेरा बिजनेस है सपोज कंप्यूटर का और मैं सेल कर रहा हूं फर्नीचर, कंप्यूटर नहीं सेल कर रहा हूं, फर्नीचर सेल कर रहा हूं सपोज, इसको सेल्स वर्ड यूज नहीं किया जाएगा। सेल क्या यूज किया जाएगा वो हम लोग समझ बनाएंगे जब देख लेंगे। बट अभी क्या हम समझाना चाह रहे हैं, बिजनेस किस चीज का है, कंप्यूटर का। क्या आप कंप्यूटर सेल कर रहे हैं, नहीं। क्या सेल कर रहे हैं, फर्नीचर। सेल्स वर्ड नहीं आएगा, सेल्स वर्ड नहीं आएगा। अच्छा, कंप्यूटर का बिजनेस है, कंप्यूटर खरीद रहे हैं क्या, हाँ, बेचने के लिए खरीद रहे हैं, हाँ, तो परचेज वर्ड आएगा, तो ही परचेज। अगर तुम जिस चीज का बिजनेस कर रहा है और वही सामान खरीद रहा है बेचने के लिए तो ही परचेज वर्ड आएगा। वो सामान तुम एक्चुअली में सेल कर रहा है तो ही सेल वर्ड आएगा। मेरा कंप्यूटर का बिजनेस है
और मैं कंप्यूटर ही खरीद रहा हूँ, लेकिन अपने लिए खरीद रहा हूँ, बिजनेस का यूज़ के लिए, बिल बनाने के लिए खरीद रहा हूँ, तो ये बेचने के लिए नहीं खरीद रहा है ना, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, परचेज वर्ड नहीं आएगा, परचेज वर्ड नहीं आएगा। अभी क्या वर्ड आएगा वो अपने बाद में देख लेंगे, बट अभी तुमको क्या याद रखना है, जो सामान मैं बेचने के लिए खरीदता हूँ बस वहीं पे परचेज वर्ड आएगा, और जो सामान मैं सेल करने के लिए खरीदे थे और सेल कर रहा हूँ तो ही क्या आएगा, यहाँ पे सेल्स वर्ड आएगा। बाद बाकी कोई भी केसेस में ये दो वर्ड नहीं आएगा। ओके, अब यहाँ पे अपने को देखना है कि पर्सनल अकाउंट का गोल्डन रूल क्या है, डेबिट द रिसीवर क्रेडिट द गिवर। रियल अकाउंट का क्या, डेबिट व्हाट कम्स इन क्रेडिट व्हाट गोज आउट। नॉमिनल अकाउंट का क्या, ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस ऑल इनकम एंड गेन्स। लेकिन सोचो, एक्सपेंस एक तरीका से एसेट समझ में आ गया कि एसेट्स क्या होता है, जिसको हम लोग एक साल से ज़्यादा यूज़ कर पाएंगे वो एसेट्स है। पर्सनल अकाउंट क्या होता है, समझने के लिए पर्सनल अकाउंट को कैसे समझेगा कि ये पर्सनल अकाउंट है। पर्सनल अकाउंट को समझने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं नेम, कोई भी चीज़ का नाम अगर है, देखो नाम कोई भी चीज़ का हो सकता है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि लिविंग बीइंग का ही नाम होता है, ऐसा नहीं है, नॉन लिविंग बीइंग का भी नाम हो सकता है। कंपनी रिलायंस लिविंग बीइंग थोड़ी ना है, वो तो नॉन लिविंग बीइंग है, बट वो आर्टिफिशियल पर्सन है। आर्टिफिशियल मतलब वो एक कंपनी बनाया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो रहा है, पर्सनल अकाउंट किससे पहचाना जाएगा, नाम से। कोई भी चीज़ का नाम हो, चाहे वो इंसान हो, चाहे वो कंपनी हो, कुछ भी हो। फॉर एग्जाम्पल राम, श्याम, घनश्याम, जो भी इंसान का नाम है सारा का सारा क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में। इनफैक्ट कोई भी कंपनी का नाम, रिलायंस, टाटा, जो भी है, कोई भी कंपनी का नाम, ये सारा का सारा भी क्या आ जाएगा, पर्सनल अकाउंट में आ जाएगा, ठीक है। कोई भी बैंक का नाम, देखो बैंक का भी नाम होता है, ICICI, SDFC, कोई भी है तो वो क्या हो जाएगा, अपना पर्सनल अकाउंट हो जाएगा। रियल क्या होता है, रियल अकाउंट में एसेट्स को लेके आता है। एसेट्स जब तुम देखेगा कि ये एसेट्स है, कोई भी चीज़ जो तुम एक साल से ज़्यादा यूज़ कर सकता है, फॉर एग्जाम्पल फर्नीचर एसेट्स है, रियल अकाउंट। मशीनरी एसेट्स है, रियल अकाउंट। कोई भी चीज़ जो तुम एक साल से ज़्यादा यूज़ कर सकता है, AC खरीदा वगैरह वगैरह, जो भी एक साल से ज़्यादा यूज़ कर सकता है वो सारा का सारा रियल अकाउंट में आ जाएगा। अच्छा, नॉमिनल अकाउंट क्या होता है, नॉमिनल अकाउंट मतलब एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। एक्सपेंसेस के लिए जैसे क्या क्या हो सकता है, फॉर एग्जांपल जैसे सपोज तुम अपना बिजनेस चला रहा है और तुम्हारे बिजनेस में ना कोई काम कर रहा है, ठीक है, वर्कर लोग सपोज कुछ काम कर रहा है, वर्कर लोग अपना काम कर रहे हैं, उसको तुम क्या पे करेगा, सैलरी पे करेगा। तो जो तुम सैलरी पे कर रहे हो, सैलरी पे कर रहे हैं, पर मंथ पे करेगा ना, वो वर्कर तुम्हारे पास एक साल से ज़्यादा काम कर सकता है, 5 साल, 6 साल, 8 साल, 10 साल, 15 साल काम कर सकता है, बट वो पर मंथ में तुमसे सैलरी लेता है, तो वो तुम्हारे लिए क्या होगा, एक्सपेंस। हर एक महीना के अकॉर्डिंग चलता है, एक्सपेंस है। इलेक्ट्रिसिटी बिल पे करते हो हर एक महीना, एक्सपेंस है। पेन खरीदते हो, पेन एक साल से ज़्यादा तो नहीं चलेगा, पेन जो खरीद रहा है तुम, तो ये पेन भी क्या है, एक्सपेंस है, क्योंकि ये एक साल से ज़्यादा नहीं चलेगा। तुम बोलेगा एक साल से ज़्यादा चलेगा तो रिफिल तो चेंज करेगा, तो ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, सारा का सारा एक्सपेंसेस के अंदर आ जाएगा। लॉस, आग लग गया, बिजनेस में था, सामान था, आग लग गया तो लॉस हो गया। क्रेडिट ऑल इनकम, इनकम क्या हो गया, जो मेरा फायदा हो रहा है, जैसे मैं कुछ डिविडेंड रिसीव कर रहा हूँ, इंटरेस्ट रिसीव कर रहा हूँ, मैं किसी को उधार में पैसा दिया था और उसने मुझे उसके ऊपर का इंटरेस्ट दिया, सूद दिया, इंटरेस्ट दिया, तो इंटरेस्ट अगर देगा तो वो मेरे लिए क्या होगा, इनकम होगा। अब डिविडेंड मतलब होता है, जैसे मैंने सपोज रिलायंस कंपनी का शेयर्स खरीदा था, रिलायंस ने प्रॉफिट कमाया है, उस प्रॉफिट का कुछ पार्ट मुझे मिलेगा, तो वो जो मुझे मिल रहा है उसे डिविडेंड वर्ड बोला यूज़ किया जाता है, ठीक है, तो वो डिविडेंड है। यानी कि हम लोग समझ जाएंगे कि भी कोई भी इंसान का नाम या फिर कोई भी कंपनी का नाम, नॉन लिविंग बीइंग का नाम अगर है तो पर्सनल अकाउंट के अंदर आएगा। अगर वो एसेट्स है, एक साल से ज़्यादा यूज़ किया जा सकता है, तो क्या आ जाएगा, वो रियल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। नॉमिनल में क्या आएगा, कोई भी एक्सपेंसेस, मैंने किसी को सैलरी पे कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी पे कर रहे हैं, रेंट पे कर रहे हैं, कुछ भी, और एक साल के अंदर ही वो यूज़ किया जा सकता है, ठीक है, एक साल के अंदर वो यूज़ हो जाएगा, तो वो सारा का सारा क्या हो जाएगा, एक्सपेंसेस हो जाएगा। लॉसेस मतलब आग लग गया, चोरी हो गया, कुछ भी। इनकम
मेरा फ़ायदा, ठीक है। गेन भी एक तरीके का फ़ायदा ही है, बट इनकम और गेन दोनों अलग अलग वर्ड यूज़ किया जाता है। गेन जनरली कोई भी अपना संपत्ति बेचते हैं, जैसे मेरे पास एक फर्नीचर था, जैसे मान लो ये पेन ही है, ठीक है, ये पेन है, ये पेन मैंने मान लो 50 रुपये में खरीदा, उसको बेच रहा हूँ नहीं, पेन को मैंने लिया, एसेट्स, फर्नीचर, मान लो एसेट्स को लो, फर्नीचर बेच रहा हूँ, 10,000 में फर्नीचर खरीदा था, 15,000 में बेच रहे हैं, इसको गेन बोला जाएगा। इनकम होता है जो मैं डे टू डे एक्टिविटी से कमाता हूँ। मेरा बिजनेस किस चीज़ का है? कपड़ा का बिजनेस है, कपड़ा सेल कर रहा हूँ और प्रॉफिट कमा रहा हूँ, इनकम। कपड़ा का बिजनेस है, अचानक से मेरा कंप्यूटर था, वो मैंने बेच दिया और बेच के मैं 2,000 कमा लिया, तो ये मेरा क्या हो जाएगा? गेन्स हो जाएगा। तो जो डे टू डे एक्टिविटी, नॉर्मल एक्टिविटी से तुम कमाता है वो इनकम है, और गेन अचानक से वो तुम्हारा एक्टिविटी नहीं था, बट वो करके तुमने कमा लिया, तो वो क्या हो जाता है? गेन हो जाता है, ठीक है। ये सारा का सारा वर्ड चाहिए, इसको लेके हम लोग जर्नल एंट्री सीखेंगे। तो जर्नल एंट्री सीखने से पहले ये जो 3 रूल है, पर्सनल अकाउंट का ये गोल्डन रूल, रियल अकाउंट का ये गोल्डन रूल, नॉमिनल अकाउंट का ये गोल्डन रूल, ये तीनों रूल मेरे को बहुत अच्छा से चाहिए, जिसको लेके ही तुम जो है वो अपना जर्नल एंट्री फ्रेम कर सकता है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन सा बुक है? एक बुक तो मैं तुम्हें प्रोवाइड करूंगा, तुम कौन सा स्कूल में हो, तुम कौन सा बोर्ड हो, डजेंट मैटर। तुम आईएससी में रह के भी सीबीएसई का सम्स प्रैक्टिस कर सकता है, सीबीएसई में रह के तुम आईएससी का सम्स प्रैक्टिस कर सकता है, डब्ल्यूबी का सम्स प्रैक्टिस तुमको जहाँ से सम्स मिले वहाँ से करो, उसमें कोई दिक्कत नहीं। तुम कोई भी बोर्ड का सम्स तुम प्रैक्टिस करेगा, तुम्हारे लिए नुकसान नहीं है, तुम्हारे लिए फ़ायदा ही है। जितना ज़्यादा हो सके सम्स प्रैक्टिस करो, उसके लिए कोई मैटर नहीं करता है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट जब हम तुमको जर्नल एंट्री फ्रेम करना सिखाएंगे, तो इतना मेरे को नॉलेज चाहिए जिसको लेके मैं तुम्हें जर्नल एंट्री फ्रेम कराना सिखा पाऊंगा, ठीक है। तो इतना मैंने आज कराया था, जिसका मैं वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर दूंगा। नेक्स्ट क्लास में मैं जर्नल एंट्री कराना सिखाऊंगा, ठीक है।